जो महिलाएं लगातार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, बहुत सारी जांचें करा चुकी हैं, बहुत सारी दवाइयां खा चुकी हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये समझ पाना कि आखिर प्रेगनेंसी रुक क्यों नहीं रही है। 6 साल से ट्राई कर रही हैं, 8 साल से ट्राई कर रही हैं। देखिए, आपकी प्रेगनेंसी के लिए अंडे का सही साइज़ का होना बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी क्वालिटी अच्छी होना, उसका शेप और साइज़ बढ़िया होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रेगनेंसी के लिए। यदि आपका शेप और साइज़ ठीक नहीं है, साइज़ बहुत बड़ा बन रहा है या बहुत छोटा बन रहा है, तब फिर प्रेगनेंसी में गड़बड़ आना शुरू हो जाती है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। यदि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, बहुत लंबे समय से ट्राई कर रही हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते हैं। महिलाओं की सेहत से जुड़ी, महिलाओं के फर्टिलिटी से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप ही के बहुत सारे कमेंट्स पर बेस्ड ये टॉपिक है कि जो एक फॉलिकल होता है, जो एक अंडा होता है, उसका सही साइज़ क्या होता है। देखिए, ये सवाल बहुत बार बार मुझसे पूछा गया है कि मैम अंडे का सही साइज़ क्या होता है। देखिए, आपका जो अंडा है, जो कि फॉलिकल से एक अंडा रिलीज़ होगा, तो वो जो अंडा है वो 18 से 22 mm के बीच का होना चाहिए। 18 से 22 mm के बीच का यदि वो अंडा है, तब उससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। प्रेगनेंसी तुरंत रुक जाएगी। प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, माने आप 98% आपको प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, एंड 2% किसी कारणवश जो है उस दौरान रिलेशन नहीं बन पाया या कुछ भी XYZ प्रॉब्लम और हो गई तो नहीं रुकी प्रेगनेंसी। बाकी 98% रिपोर्ट्स नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है, एंड देन आपको जो है ओव्यूलेशन का समय है, रिलेशन बनाया, तो प्रेगनेंसी रुकेगी ही रुकेगी। ऑलराइट, तो 18 से 22 mm के बीच का जो अंडा होता है वो प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट होता है। एक सवाल बहुत बार बार पूछा जाता है, मैम किस दिन तक ये अंडा जो है हमारा मैच्योर हो जाना चाहिए, फॉलिकल मैच्योर हो जाना चाहिए, सो दैट अंडा रिलीज। अब बात करते हैं साइकिल की। मानिए आपका साइकिल 28 डेज़ का है। अब 28 डेज़ का साइकिल है, 1 से लेकर 5 दिन, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दिन, ये 5 दिन आपको पीरियड्स आए। 5 दिन पहले दिन आपको जो है अंडा बनना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे मैच्योरिटी बढ़ती है, मानिए सारे चीज़ों की, सारे प्रोसेस की शुरुआत हो गई। अब वो पहले दिन से लेकर के 10वें दिन तक, 10वें दिन तक ये अंडा अब बन रहा है। हम फॉलिकुलर स्टडी के लिए बोल देते हैं 5वें दिन आपके पीरियड ख़त्म होंगे, उसके 1 से 2 दिन बाद आप फॉलिकुलर स्टडी करवाना शुरू कर देती हैं। जैसे ही आप फॉलिकुलर स्टडी करवाना शुरू करती हैं तो अंडे की मैच्योरिटी आने लगती है। इस दिन इतने mm का हो गया, इस दिन इतने mm का हो गया, इस दिन इतने mm का हो गया। कभी कभार एक दिन छोड़ के एक दिन बुलाया जाता है, कभी कभार रोज़ बुलाया जाता है, वो आपके साइकिल पे निर्भर होता है। साइकिल बहुत छोटा है कि साइकिल बहुत लंबा है। ऑलराइट, तो 10वें दिन तक हमने मैच्योरिटी चेक की। 10 से लेके 14 दिन के बीच में अब आपका ओव्यूलेशन का समय आ गया। इस दौरान उस अंडे को फूटना है, उस फॉलिकल को फूटना है और एक एग रिलीज़ होगा जो कि फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइज होने के 1 से 2 दिन बाद वो आपकी यूट्रस में पहुंचेगा एंड यूट्रस में जा कर के इम्प्लांट हो जाएगा। यदि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब आपको फिर पीरियड्स आ जाएंगे। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। आपका साइकिल मानिए 28 दिन का था, 28 डेज़ का था। आपका जो ओव्यूलेशन है वो 14वें दिन होता था, साइकिल के 14th डे पर होता था। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन आपको पीरियड्स आ गए। पीरियड के पहले दिन आपको अंडा बनना शुरू हो गया। पहले दिन से लेकर 10 दिन तक ये धीरे धीरे ग्रो किया एंड 14th डे पर ये फॉलिकल मैच्योर हो गया और उसमें से एक एग रिलीज़ हुआ जो कि फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा। फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद ये आपको फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, यूट्रस में पहुंचा और इम्प्लांट हो गया। अल्टीमेटली प्रेगनेंसी हो गई। तो ये पूरा प्रोसेस है। पहले दिन से अंडा बनना शुरू होता है, 10वें दिन तक वो मैच्योर होता रहता है। 10वें दिन के बाद 14th डे पर ये मैच्योर्ड फॉलिकल एक एग को रिलीज़ कर देता है जो कि फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा और फर्टिलाइज हो जाएगा एंड अल्टीमेटली यूट्रस में जाके चिपकेगा और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। अब
हमने आपको बता ही दिया है, यदि 28 दिन में पीरियड्स आते हैं, 14वें दिन आपको ओव्यूलेशन होता है, 14th डे पे होता है, 15th डे पे होता है, तो उसी दौरान ये अंडा रिलीज़ होगा। बहुत सारी महिलाओं के सवाल हैं कि मैम अंडा बन रहा है लेकिन अंडा फूटता नहीं है, तो वो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोन की गड़बड़ी है, या अंडा सही उतना मैच्योर नहीं बनता है, उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं बन रहा है, तब फिर देखिए उसके लिए है सप्लीमेंटेशंस की ज़रूरत। आप सप्लीमेंट्स लेंगे और सप्लीमेंट से अंडा आपका नेचुरली अच्छा बनेगा, अच्छी क्वालिटी का अंडा बनेगा, एंड मल्टीपल आपके जो हैं अंडे बनेंगे, अच्छी क्वालिटी के बनेंगे, मैच्योर होंगे, बाकी सारे फ्यूज़ हो जाएंगे, एंड आपको अल्टीमेटली प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस है। उम्मीद है मैं आपको ये अच्छे से समझा पाई हूँ। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।